कल वाला क्वेश्चन कौन सा? देखो बेटा इधर ध्यान सुनिए, कई लोग हैं जो बहुत दिन बाद आ जाए हैं। कहाँ थे इतने दिन हैं? तो अभी छुट्टी में है, फिर बाद में कहेगा दिवाली की 10 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। हाँ जरूर। सुनो ध्यान से बेटा, अब सुनो, लेंस बन चुका है, ठीक है ना। अभी सुनो, अभी मैं एकदम बहुत लाइटली, एकदम स्मूथली छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि नहीं ये सारा कुछ है। अभी एक बार चैप्टर कंक्लूड होगा ना, तो उसमें हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे वो और अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इस बेसिस पे कर रहे हैं कि बेसिक हमारा 12th वाला जल्दी से कवर होता चले, ठीक है। अब ध्यान सुनो ये लड़के, कल वाले न्यूमेरिकल्स बहुत आसान थे, आपने कर लिए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए थे? ठीक, तो सबको कर लिया होगा। अब बात करते हैं, ध्यान सुनना, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चे। अच्छा अब शांत हो जाओ। पहला रूल क्या है सर? अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, ध्यान सुनना, पहले तो 2 फोकस होते हैं किसी भी लेंस के। बाई कॉन्वेक्स लेंस है अगर, तो उसके 2 फोकस होंगे, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें 2 फोकस होते हैं। बाई मतलब कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, उसमें 2 फोकस होते हैं। अब पहला रूल क्या है? इफ लाइट रे इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन it meet at a point in a principal axis, this is called primary focus, this is called तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका प्राइमरी फोकस किधर होता है? राइट साइड होता है, तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, सर जब इससे लाइट रेज जा रही हैं तो ये तो ऐसे डाइवर्ज कर देता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। और ये इधर कहीं तो मिल नहीं रहे, लेकिन रियल में नहीं मिल रहे, तो क्या हुआ? तो यानी इसका जो प्राइमरी फोकस है वो किधर है? मिरर के, सॉरी लेंस के लेफ्ट साइड, तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। आई बात समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट रेस को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ये क्या है? कॉनकेव लेंस है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये तो पहला रूल था। कौन सा रूल? कि अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी, रियल या वर्चुअल, वो उसका प्राइमरी फोकस होगा। तो कॉन्वेक्स के लिए प्राइमरी फोकस राइट साइड, कॉनकेव के लिए लेफ्ट साइड। पहला रूल क्लियर है? लिख लोगे लैंग्वेज? क्या रूल है? व्हेन लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन it will meet at a point in principal axis called principal focus, ठीक है। लिखो जल्दी से, लिख लो पहले ये वाला और फिगर बना लो। लिखो, when a light ray coming parallel to the principal axis after refraction it will meet at a point on principal axis called principal focus, called principal focus, ठीक है। पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल, if we placed any object at secondary focus, अब ध्यान से सुनना,
सेकेंडरी फोकस मतलब ध्यान सुनिए कौन सा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हुआ ये कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी फोकस कहलाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट को रखने से उसकी जो लाइट रेज हैं उससे पास होने वाली लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल हो जाएं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो वो पॉइंट कहलाएगा सेकेंडरी फोकस। अब कहोगे इधर कैसे बनेगा, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना बच्चे, ये लाइट रेज ऐसे जा रही थी और कहां पे मिलना चाह रही थी, इस पॉइंट पे, और ये वो पॉइंट पे है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज कैसी हो गई, देखो, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रूल। क्या लिखोगे दूसरे रूल में, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब लाइट रे पासेस फ्रॉम अ पॉइंट, अ लाइट रे, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू अ पॉइंट, when light ray passes through a point, then after refraction light rays become parallel to the principal axis. That point is called secondary focus. वो secondary focus होगा। Refracted ray become parallel, then that point is called secondary focus. थर्ड पॉइंट है, थर्ड रूल है, when light ray, क्या प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस बोल तो रहा हूं कि जब लाइट रे पैरेलल आएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वो होगा प्राइमरी फोकस, और जिस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए वहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे पैरेलल हो जाए तो वो है सेकेंडरी फोकस। ऐसा होगा ही नहीं, कॉन्वेक्स के लिए जो भी सेकेंडरी फोकस होगा वो इधर होगा। अरे यार कहाँ, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अच्छा कह रहे हो कि तुम यहाँ रख दिया जाए तो भाई लाइट रेस फिर चेंज हो जाएंगी ना, मतलब कि अब तुम अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो तो उसके लिए कोई क्या करे, मतलब जो कन्वेंशनल हम लोग ले रहे हैं, कन्वेंशन की हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रख के काम करते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड वाला रूल क्या है, अगर लाइट रे कभी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो विदाउट डेविएशन पास हो जाती है। ठीक है ना, हाँ जैसे ये है तो विदाउट डेविएशन ये पास हो जाएगी। ठीक है, ये देखो दूसरा भी, ये दूसरा थर्ड रूल भी लिख लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लो, इफ लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट मूव विदाउट एनी डेविएशन। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at various position, at various position। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटी में है तो फोकस में बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे अब रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे होने क्या वाला है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे F है, यहाँ पे भी F है, ये 2F है और यहाँ पे भी 2F होगा। ध्यान सुनो लड़के, बात नहीं, ये 2F है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ये AB, ठीक है, कहाँ पे है, बियॉन्ड 2F।
ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f में रखा तो क्या होने वाला है, देखो एक लाइट रे तो ये जानी जानी है जो कि फोकस से होते हुए इधर निकल जाएगी, और जो दूसरी लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इधर जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी यहाँ पे, ये A डैश B डैश, ठीक है। और ये लाइट रेज देखो ऐसे जा रही हैं। कौन सा केस किया तुमने, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हाँ बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, इमेज कहाँ पे, बिटवीन f एंड 2f, फिर है नेचर, रियल में लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं, इन्वर्टेड बना हुआ है, और साइज, जब तक लाइट रे 2f तक नहीं आएंगी तब तक डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है ना। बियॉन्ड में जब भी रहेगा तो यहाँ पे कैसा होगा, डिमिनिश्ड, मतलब छोटा साइज का, ठीक है। ये हुआ। अब अगर 2f में रखेंगे तो सेम रे डायग्राम, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो लड़के। अब मैं यहाँ पे रे डायग्राम सबका नहीं बनाने वाला हूँ, बस इतना जान लो। अब कैसे, अगर 2f में रख दिया, लाइट रेज आएंगी, फोकस से होते हुए इधर आएगी, और दूसरी लाइट रेज जब जाएगी तो वो यहीं 2f में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। सेम रे डायग्राम, बस पोजीशन चेंज हो जानी है अब। तो अगर ऑब्जेक्ट को अब आप कहाँ पे रख देंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे 2f पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f पे। साइज कैसा रहेगा, सेम साइज, और नेचर कैसा, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। अब अगर आप f और 2f के बीच में ले आए, ऐसे ही सेम रे डायग्राम बनाना है f एंड 2f में, तो इमेज, रुक जाओ सब करने तो दो, बियॉन्ड 2f, तो ये 2f के पार चला जाएगा, ठीक है। नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज मैग्नीफाइड। 2f के जब बाद इधर जाएगा तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं जब फोकस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे रखा हुआ है, देखो पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये, चौथा केस ये कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, f पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये f, ये 2f, यहाँ पे ये f, ये 2f। तो अगर फोकस में रखोगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो लाइट रेज कैसे जाएंगी बेटा, एक लाइट रे यहाँ से जाएगी जो कि फोकस में होते हुए जा रही है, और दूसरी लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ये दोनों कैसे जा रही हैं, पैरेलल। तो जब पैरेलल जाएंगी तो लाइट रेज इधर ही कहीं मिलेंगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड रहेगा, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड रहेगा और यहाँ पे रियल में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट फोकस इमेज, ठीक है ना, एट इन्फिनिटी, और नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा साइज हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि सर फिफ्थ केस, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो सेम साइड बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो उसको भी हम लोग बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज देखो, ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, अब F और O के बीच में, ये है F,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनना बच्चे। तो ये लाइट रे, एक लाइट रे यहाँ से गई फोकस से, एक लाइट रे गई ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये रियल में कहीं नहीं मिलने वाले क्योंकि डाइवर्जिंग लाइट रेज हो गई। तो ये कहाँ मिल रही हैं? तो यहाँ मिल रही है ना, A डैश B डैश। तो नेचर कैसा हुआ इसका? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन F एंड O, इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड लास्ट साइज मैग्निफाइड। भाई यार बहुत बात करते हो, ठीक है? तो इसको नोट कर लो इतना, तो आगे बढ़े, करो जल्दी से। इंक भरो फिर, अगर याद हो गया तो। चलो जल्दी करो, हम बता रहे हैं ना कैसे, सीखो। लो सीखो सीखो सीखो। देखो भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जब सब हुआ है तो वही कह छूटे, वो भी बुरा मान जाएगा कि मेरे जैसे मेरे को सौतेला जैसा व्यवहार करते हैं, है ना? कॉनकेव, ये लो वही लड़के, इसमें कहीं पे भी रखो एक्सेप्ट इन्फिनिटी। कॉनकेव लेंस दिख नहीं रहा क्या तुझे? ठीक है? तो अब क्या होगा, लाइट रेज तो यहां से ऐसे निकल जाएंगी, और यहां से लाइट रेज ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर मतलब बीच में, वो तो होना ही है। अब देखो ये तो लाइट रेज कहीं मिल नहीं रही थी, अरे ओए ये देखो इंटरसेक्ट यहाँ पे हुआ ना। तो अगर ये ए बी है तो A डैश B डैश, देखो अब इसमें क्या लिखेंगे? नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा साइज डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे जहां रखो, बस इन्फिनिटी मत रखो, ठीक है? हो गया? क्लियर है? चलो नहीं, हाँ तो लेंस फार्मूला तो डिराइव कर ही लेंगे ना। अभी लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे, उसी में मैग्निफिकेशन बताएंगे। जल्दी करो इसको। देखो हमारा मेन टारगेट जानते हो क्या है? ओए लड़के, हमारा मेन टारगेट है दिवाली की छुट्टी में घर जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल हम लोग करके जाएंगे यहाँ से। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग आज लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है ये डिराइव करेंगे। कम से कम 2 दिन चलेंगे हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के न्यूमेरिकल्स, कम से कम, ठीक है ना? तो 2 दिन जब चलेंगे तो 3 दिन अभी इधर लगने वाला है। तो अभी टाइम कितना, आज कौन है? 10 है ना? तो 11-12 तो क्लास हो ही सकती है, भले ही 13 ना हो। तो 13, 14, 15 छुट्टी रहेगी, तो 11-12 हम लोग क्लास रहेगी। तो कोशिश ये रहेगी कि उसमें हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज खत्म कर लें, क्योंकि स्कूल में हमें लग रहा है कल से छुट्टी हो जानी है। हाँ स्कूल में 8 महीने से चल रहा है। तुम्हारी छुट्टी क्या, स्कूल छुट्टी है क्या? तुम जे भी नहीं जाते हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कल बोल दिया जाएगा होपफुली, ठीक है ना? तो कल और परसों 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और फिर बचेगा केवल इंस्ट्रूमेंट। तो दिवाली बाद जैसे ही आएंगे तो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा,
4 दिन में 20 तक ये और रे ऑप्टिक्स खत्म। फिर हमारा टारगेट रहेगा 10-12 दिनों के अंदर हम लोग रे ऑप्टिक्स कवर करें। तो वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा 10-12 दिन में। हाँ हाँ हो जाएगा। देखो जैसा मैंने बोला है कि रे ऑप्टिक्स इधर खत्म हो जाएगा नवंबर में, दिसंबर में मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर हो जाएगी और उसके बाद जनवरी से रिवीजन। ठीक है, एजम्पशन नहीं है, जो बोला है वो हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालो लेंस फॉर्मूला। जैसे वहां पे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, ओए यार मिरर फार्मूला आपने पढ़ा था लेकिन उसका प्रूफ नहीं पता था, वैसे ही लेंस फार्मूला भी आपने पढ़ा है लेकिन इसका प्रूफ आपको नहीं पता है। तो ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। लेट अस कंसीडर अ थिन लेंस। ये एक थिन लेंस हम लोगों ने लिया है और जब ये थिन लेंस लेंगे और एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, देखो यहाँ पे ये फोकस है F, ये है 2F, यहाँ पे भी फोकस F, यहाँ पे 2F। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बियॉन्ड 2F वाला कोई पॉइंट ले लेता हूँ और लाइट रेज यहाँ से ऐसे गई, ये फोकस से निकल गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऐसे गई A डैश B डैश। ठीक है, अच्छा अब शांत हो जाना। यहाँ पे हम लोग एक लाइन बना लेते हैं MN। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। फिगर समझ में आया? लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB बियॉन्ड 2F एज शोन इन फिगर। ठीक है ना, इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फॉर्म बिटवीन F एंड 2F नोन एज A डैश B डैश। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है दैट इज FL। नहीं, मैं वो लिखाऊंगा, बता रहा हूँ। इमेज कहाँ पे बनी है? V पे, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो ये है U। रे डायग्राम है, पहले रे डायग्राम बना लो, फिर लैंग्वेज लिखते हैं, फिर डेराइव करेंगे। नहीं अच्छा लगता हमें। ऐसा कैसे रहा? क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगता था, हर समय जो इच्छाएं हैं वो एक जैसी नहीं रहती। कोई बात नहीं सर, मुझे आता नहीं। जब हम लोगों की उम्र में आओगे तब तुमको पैसा ही अच्छा लगेगा। जितने भी हैं 28 साल होंगे, 29 पूरी हो रही वाली है। 10 साल। हाँ 10 साल। हाँ, आधे से 9 साल। 20 साल हो गया। चलो, ये दोनों देखो अपने पेट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत जल्दी निकलेगा। जैसे 12th पार हो जाएगा 2 साल बाद तुम मेरी तरह हो जाओगे। पेट देख रहे हो, बड़ी मेहनत से कमाया है इस पेट को मैंने। लोग कहते हैं इसको एक्सरसाइज कर ख़त्म कर दूं। चलो, हमें चल रहा था क्या, उतनी देर से बैठे थे। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर लैंग्वेज लिखिए। लैंग्वेज, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB before a thin lens at a distance U as shown, at a distance U as shown. Image of this object formed at between F and 2F। ठीक है ना? ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं?
डिराइव करना है फार्मूला, तो हम लोग ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ध्यान से सुनना लड़के। पहला लेटस मतलब हम लोग को दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहेगा। वो यार ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश, देखो ध्यान से, ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश, ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा, वर्टिकली अपोजिट है और 90 डिग्री एंगल है, ऑप्टिकल सेंटर है, चलो एन और कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्टिकली अपोजिट है और राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो अगर साइड का रेशियो होगा तो ए डैश अपॉन बी डैश अपॉन ए बी, वो हो जाएगा बी डैश ओ अपॉन ओ बी। बोलो बच्चे ये आया नहीं है, क्लियर है ना। तो अगर इसकी वैल्यू राइट साइड में है तो मैं क्या लिख सकता हूं, v अपॉन माइनस यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट हो बताओ, ठीक है ना। साइड्स का जो रेशियो होगा वो दूसरी साइड्स के रेशियो को भी तो इक्वल होगा। तो अगर a डैश अपॉन b डैश जो है वो ए बी के देखो रेशियो है, तो इधर का जो साइड्स का रेशियो होगा इसमें देखो, ठीक है, आ गया, ओके। नाउ अगेन कंसीडर ट्रायंगल्स, कंसीडर ट्रायंगल्स कौन कौन से, एम एफ ओ, एम एफ ओ, ठीक है, नहीं रखना ले, बहुत दिक्कत कर रहा है तुझको तो। एंड ए डैश एफ बी डैश। अब ये भी देखो जरा ध्यान से, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, इक्वल हो रहे हैं ना। तो बस वही साइड्स के रेशियो यहाँ पे भी, ए डैश बी डैश अपॉन एम एन। अब जो एम एन होगा जितना ये है उतना ही तो ए बी है, तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। अब बात ये सब समझ में आएगी, ये डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, v माइनस एफ, v माइनस एफ, और ये फॉर्मूला हमको पता है f, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे, v अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन ये f, क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा v इंटू एफ माइनस यू वी प्लस यू एफ, ठीक है। वही लड़के शांत रहो भाई, बात नहीं। अब हम लोग क्या करें, हाँ u, पहले तो हम लोग एक साइड दोनों को ले लेते हैं, u और v वाले को, हाँ u कॉमन ले लेते हैं इनको। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाओ, f हमको अकेला चाहिए ना, ठीक है, इसको इधर ले लो, रुक जाओ, uv यू एफ माइनस वी एफ, ठीक है। अब f कॉमन ले लेते हैं, यू वी, एफ इधर यू वी इधर, 1 बाई एफ 1 बाई एफ 1 बाई वी माइनस 1 बाई, देखो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। आधी बात समझ में, एक बार फिर से बताना है, कितने लोग लगता है आ गया, कितने लोग लगता है फिर से बताना है, चलो पूरा ध्यान सुनना। एक बार ए ओ बी ट्रायंगल, ए डैश ओ बी डैश ट्रायंगल, तो इस हाइट का जो रेशियो होगा वो बेस वाली हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो ये v है, लेफ्ट साइड है तो माइनस यू। अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल एंगल, तो इनके हाइट का जो रेशियो होगा वो बेस के इक्वल होगा,
इसकी डिस्टेंस पता नहीं थी तो ये पता है v, ये पता है f, v माइनस एफ अपॉन f क्यों कर दिया, क्योंकि ओ एफ, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, बस दोनों को इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सी चीज को, लास्ट वाली लाइन किसको सेम किया है, दो बार यहाँ पे देखो, अच्छा mn को ab करना है, ab, क्योंकि mn जो है ना वो ab के इक्वल होगा, ठीक है, नोट करो जल्दी से। अब चालू हुआ है, नहीं पहले भी चल रहा था, सर चल रहा था, सेव नहीं हुआ, दोबारा कर नहीं चालू रहा होगा मेरे हिसाब से, 14 मिनट हो गए ना, चलो ठीक है, आप 14 मिनट के बाद नहीं वो एक डिस्कनेक्ट हो चुका था। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन बड़ा हो गया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इसकी इमेज की हाइट ये है, ये हम लोग अपने इक्वेशन से देखें, ठीक है ना, लेकिन ये नीचे आ रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस एच आई अपॉन एच ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस से माइनस क्या हो गया, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो v बाई यू होगा डायरेक्टली, कोई माइनस साइन नहीं। जबकि लेंस मिरर के केस में क्या होता था, यहाँ पे माइनस नहीं है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा टाइम कितना हुआ है, 45 से ज़्यादा अगर 15 मिनट दे देते तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता। होता रहता है सर, अरे अभी 10 मिनट पहुँच जाओगे घर, लेट हो जाएगा सर। तो क्या तुम्हें वो देखना है क्या, यस सर, तो चलो फिर बाकी चीज़ें इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे।